हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या पढ़ने वाले हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? अगर हिंदी में इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है भूतकाल पूर्ण जारी समय। क्या होता है? भूतकाल पूर्ण जारी समय। ठीक। तो इस काल में हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में दिया हुआ है? तो उसमें हम देखेंगे कि कार्य जो होगा हमारा वो भविष्य काल में निर्धारित समय तक लगातार जारी रहेगा। कोई भी हमारा कार्य होगा, क्या होगा? कार्य जो होगा भूतकाल में निर्धारित समय तक लगातार जारी रहेगा। ये बात हमने लिख क्यों दी? क्योंकि समझाने वाली थी थोड़ी बात ये कि भूतकाल में जो कार्य है हमारा क्या होगा? निर्धारित समय तक जारी रहेगा, लगातार जारी रहेगा। अब यहाँ पे दिया गया है निर्धारित समय, यानी कि इसमें टाइम दिया रहेगा। कार्य जो फ्यूचर में होगा वो चल रहा होगा, बराबर जारी रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ वो टाइम भी दिया होगा कि किस समय तक, एक निर्धारित समय दिया होगा कि उस टाइम तक जारी रहेगा। ठीक। तो ऐसा कुछ सेंटेंस इस प्रकार दिया होगा। अगर हम इसकी पहचान की बात करें, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में देख के हम कैसे पहचानेंगे, तो देख लेते हैं पहचान। तो पहचान के लिए लिख लेते हैं हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार के शब्द आएंगे। और भी आ सकते हैं, जैसे ता रहेगा या कुछ भी रहेगा, रहेगी, रहेंगे, ये सब ऐसे शब्द आएंगे उसमें। साथ ही क्या दिया होगा? साथ ही समय दिया होगा, साथ ही समय दिया रहेगा। ठीक, समय दिया होगा। फिर से समझ लेते हैं क्या होगा। हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस प्रकार दिया होगा। तो आप लोग कहेंगे तो कॉन्टिन्यूअस में भी था, लेकिन कॉन्टिन्यूअस में क्या था? समय नहीं दिया हुआ था। इसमें समय भी साथ में दिया होगा। ठीक। तो इसमें इस प्रकार से पूछा जा सकता है, रहेगा, रहेंगे, रहूँगा, इस प्रकार से भी शब्द आ सकते हैं लास्ट में। लेकिन मेनली क्या आएंगे? रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, या फिर रहेगा, रहेंगी। साथ ही साथ समय जरूर दिया होगा। अब इसमें देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी। सबसे मेन बात है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें विल हैव बीन, दूसरी क्या लगेगी? शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। तो हमको पता है जहाँ पे शैल आ जाती है, शैल की बात होती है, तो वहाँ पे क्या होता है? केवल ये आई और वी के साथ में लगता है। इसके साथ में आई और वी के साथ में, और ये जो बाकी का है सभी के साथ में, बाकी जितने बचे हुए सारे सब्जेक्ट हैं उनके सबके साथ में विल हैव बीन का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन केवल आई और वी के साथ में शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ठीक। अब देख लेते हैं मेन वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन क्या करेंगे? इसमें आईएनजी लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। अगर सीधी सीधी बात करें तो वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखेंगे या फिर जीरंड फॉर्म। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि मेन वर्ब की जीरंड फॉर्म लिखेंगे या प्रेजेंट पार्टिसिपल कह सकते हैं। तो इतना हम लोगों ने देख लिया। अब देख लेते हैं सेंटेंस में। तो सेंटेंस बनाने से पहले हम लोग एक बात देख लेते हैं कि सिंस और फार का यूज़ होगा समय के लिए। अगर सिंस लगेगा वो किसके लिए लगेगा? निश्चित समय के लिए। सिंस क्या होगा? निश्चित समय के लिए लगेगा, और फॉर लगेगा अनिश्चित समय के लिए। ये हमने पिछली क्लासों में डिस्कस किया है। जहाँ जहाँ परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की है वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया हुआ है। आप लोगों को पता होगा, आप लोग देख लेना पीछे की क्लास, जो लोग नहीं देखे हैं, क्योंकि ये तो टेंस की लास्ट क्लास है। तो आप लोग ये देख लीजिएगा, सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं
कहाँ पे, जब टाइम दिया होता है। सिंस का यूज़ करेंगे निश्चित समय दिया होगा तब, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करेंगे। ठीक, अब निश्चित और अनिश्चित समय क्या होता है। निश्चित समय जैसे दिया हुआ सुबह दिया हुआ है कि सुबह से, ठीक, या दिया हुआ है टाइम दिया है 5 बजे से, या कोई सन दिया हुआ है, तो ये निश्चित समय हुआ। लेकिन अगर कहा जाए 2 घंटे से खेला, तो ये नहीं हमको पता है कौन से 2 घंटे। ठीक, तो ये अनिश्चित समय हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं अफर्मेटिव। सबसे पहला सेंटेंस हमारा है अफर्मेटिव। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि ये साधारण वाक्य होते हैं। इनके बनाने के लिए रूल हम लोग लिख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस बनाएंगे, क्योंकि सारी बातें तो हमने डिस्कस कर ली हैं। तो रूल लिख लेते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर विल या शैल, फिर हैव, फिर बीन। ठीक, विल हैव बीन। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें लगाएंगे आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हो गया आईएनजी। आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ये हमको पता है पहले से, ऐसे ही हम देख चुके हैं पहले भी। तो हो गया ऑब्जेक्ट। फिर क्या होगा, इसके बाद में सिंस या फॉर, जो कुछ दिया होगा, सिंस या फॉर। फिर क्या लिखेंगे, टाइम, जो कुछ टाइम वगैरह दिया है, और फुल स्टॉप। क्या हुआ रूल हमारा, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल या शैल, जो कुछ लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर लिखेंगे हैव बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें लगाएंगे आईएनजी, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट। उसके बाद में अगर कॉम्प्लीमेंट दिया है या टाइम दिया, कुछ दिया है तो वो लिखेंगे। उसके बाद में सिंस या फॉर लगाएंगे और टाइम लिखेंगे। सिंस फॉर कैसे लगाते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। ठीक, आप देखते हैं इसका एक हम एग्जाम्पल। इसका एक एग्जाम्पल है, तुम कल 20 घंटे तक अपना समय नष्ट कर रहे होगे। ये फ्यूचर के लिए बात कही गई है कि तुम कल 20 घंटे तक अपना समय नष्ट कर रहे होगे। तो ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा यहाँ पे, यू। यू के साथ में क्या लगता है, विल लगेगा सदैव, तो हेल्पिंग वर्ब होगी यहाँ पे विल। फिर हैव बीन, जैसा दिया हुआ रूल में हैव बीन। अब क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, नष्ट करना। नष्ट करना क्या कहते हैं, वेस्ट। वेस्ट हो गया, इसमें लगा देंगे आईएनजी, क्योंकि आईएनजी दिया हुआ है। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, वेस्टिंग योर टाइम। योर टाइम है ना ऑब्जेक्ट, तो क्या योर टाइम। फिर क्या करेंगे, सिंस लगाएंगे या फॉर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दिया है 20 घंटे। तो 20 घंटे तो हो गया अनिश्चित। क्या हो गया, 20 घंटे तो हो गया हमारा अनिश्चित। अनिश्चित के लिए लगाते हैं फॉर, क्योंकि 20 घंटे हमको पता नहीं कौन से 20 घंटे हैं, तो हम लगाते हैं फॉर। फिर लिखेंगे 20, 20 के लिए 20 आवर्स। ठीक, यू विल हैव बीन वेस्टिंग योर टाइम फॉर 20 आवर्स। अब यहाँ पे बच गया कल। कल के लिए फ्यूचर में हम सदैव टुमारो का यूज़ करते हैं। पास्ट में हम लोग क्या यूज़ कर रहे थे, यस्टरडे का यूज़ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे बात हो रही आने वाले कल की, जो अभी आया नहीं है, आएगा अभी समय, उस कल की बात कर रहे हैं। तो आने वाले कल के लिए हम लोग टुमारो का यूज़ करते हैं, और जो बीत चुका होता है कल, पीछे का कल होता है, वो क्या होता है, यस्टरडे होता है, तो उसका हम लोग पास्ट में यूज़ करते हैं। यहाँ पे सदैव यहाँ कल की बात होगी फ्यूचर में, वो टुमारो ही होगा। तो हम लोग देख लेते हैं एक अगला एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल है हमारा, हम कल इस समय 2 बजे तक खेल रहे होंगे। क्या दिया हुआ है, हम कल इस समय 2 बजे तक खेल रहे होंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, जैसा कि हमको रूल में दिया हुआ। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी। फिर उसके बाद में वी के साथ में क्या लगता है, शैल लगेगा सदैव, शैल। फिर हैव, फिर लगाएंगे बीन, वी शैल हैव बीन। फिर क्या लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेन वर्ब क्या है, खेलना।
इसमें लगाएंगे ing, तो हो गया प्लेइंग। ठीक, वी शैल हैव बीन प्लेइंग। और फिर क्या दिया है, 2 बजे तक। क्या दिया है, 2 बजे तक। तो 2 बजे तो हमारा है अनिश्चित समय। अनिश्चित समय के लिए क्या लगाते हैं, फॉर नहीं, 2 बजे तो हमारा निश्चित समय है, क्योंकि 2 बजे दिया हुआ है ना, तो 2 तो एक निश्चित समय पे ही बजेगा हर रोज़। तो हमने देखा था यहाँ पे 5 बजे या 2 बजे कुछ ऐसा समय दिया होता है तो निश्चित होता है, तो यहाँ पे लगाएंगे सिंस। तो क्या हुआ, वी शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। 2 o'clock। क्या हुआ, वी शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अब दिया है इस समय तक, इस समय तक कल की बात हो रही है, तो क्या लिखेंगे, 2 o'clock एट दिस टाइम। एट दिस टाइम अब दिया है कल, कल के लिए टुमारो लिखते हैं। तो हमने कैसे बनाया इसको, ये रूल के अकॉर्डिंग बनाया। क्या बनाया, वी शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock एट दिस टाइम टुमारो। हम कल इस समय 2 बजे तक खेल रहे होंगे। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया। कैसे बना, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट हमने लिख दिया वी, फिर विल या सैल लगेगा, वी के साथ में सैल लगाते हैं, सैल लिख दिया, फिर हैव लगाते हैं, हैव लिख दिया, फिर बीन, यहाँ पे हमने बीन लिख दिया। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्ले, उसमें ing लगा दिया तो प्लेइंग हो गया। अब यहाँ पे सिंस या फॉर लगाना था। ठीक, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, साथ में ऑब्जेक्ट दिया नहीं इसमें कुछ, तो ऑब्जेक्ट लिखेंगे नहीं। फिर यहाँ पे सिंस या फॉर लगा दिया हमने, तो यहाँ पे लगना था क्योंकि निश्चित समय था इसलिए हमने सिंस लगा दिया। ठीक, फिर लिखा हमने टाइम लिख दिया। टाइम पूरा क्या है, एट दिस टाइम टुमारो, पूरा ये समय हमारा हो गया है, 2 o'clock एट दिस टाइम टुमारो। तो इतना आप लोगों को अफर्मेटिव तो समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं निगेटिव के बारे में। अब हम लोग देख लेते हैं, दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। क्या है, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक होगा, ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं आए। तो इसके लिए रूल देख लेते हैं। रूल क्या है, सबसे पहले क्या होगा, इसमें सब्जेक्ट होगा। क्या होगा, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर विल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर टाइम के अकॉर्डिंग, फिर क्या लगाएंगे, सिंस या फॉर के बाद में टाइम। तो ऐसे हमारा बनेगा, क्या बनेगा, निगेटिव सेंटेंस। ठीक, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर विल, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें लगाएंगे ing। यहाँ पे भूल गए थोड़ा, यहाँ पे लिख लीजिए, मेन वर्ब के बाद में ing लिखेंगे। ठीक, तो मेन वर्ब के बाद में ing लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। अगर नहीं सही दिख रहा हो तो अलग से लिख दें, नहीं तो समझ लीजिएगा यहाँ पे मेन वर्ब लिखा है, उसके बाद में ing लगाएंगे तब ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक, मेन वर्ब में ही ing लगेगी ना। तो इसके लिए सेंटेंस देख लेते हैं। इसके लिए है सेंटेंस एक, बताइए आप लोग। मैं कल 10 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूँगा। ठीक, तो ये हमारा दिया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस, मैं कल 10 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूँगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट दिया हुआ हमारा क्या है, आई। फिर इसके साथ में आई के साथ में क्या लगाते हैं, विल या शैल। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे विल या शैल जो कुछ लगना हो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बड़ी मिस्टेक हो गई आपके वाले रूल में। फिर से देख लीजिए रूल, सब्जेक्ट है, फिर विल या शैल लगाएंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसमें लगाएंगे ing, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम। तो ऐसे बनाएंगे। तो यहाँ पे आई के साथ में हम लोग लगाते हैं शैल, फिर लगाएंगे नॉट जैसा दिया हुआ है हमारे सेंटेंस में, नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना क्या कहते हैं, पढ़ता है, पढ़ना क्या है, तो पढ़ने को क्या कहते हैं, रीडिंग। पढ़ाना होता तो क्या होता, टीचिंग हो जाता। क्योंकि ing लगी इसलिए हमने रीड में ing लगा दी तो रीडिंग हो गया। ठीक, अब हमको देखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा दिया, इतिहास यानी कि हिस्ट्री। ठीक, आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री। अब हमको देखना है टाइम निश्चित दिया है या अनिश्चित, क्योंकि निश्चित दिया होगा तो सिंस लगाएंगे और अनिश्चित दिया होगा तो
फॉर लगाएंगे। यहाँ दिया है 10 घंटे, 10 घंटे क्या है, निश्चित है या अनिश्चित? 10 घंटे कौन से 10 घंटे, ये तो हमको पता नहीं, तो 10 घंटे क्या हुआ, अनिश्चित हो गया। अनिश्चित के लिए फॉर लगाते हैं, फॉर 10 आवर्स, क्या हुआ 10 आवर्स, फॉर 10 आवर्स। अब क्या दिया है, कल, कल के लिए क्या लिखते हैं, टुमारो। यहाँ आप लोगों को दिख रहा है इधर, यहाँ पे क्या लिखा है, टुमारो। चलो नीचे लिख देते हैं, यहाँ नहीं दिख रहा है, अगर यहाँ लिख देते हैं तो क्या हो गया हमारा सेंटेंस, वी शैल नॉट हैव बीन रीडिंग हिस्ट्री फॉर 10 आवर्स टुमारो। मैं कल 10 घंटे तक इतिहास नहीं पढ़ता रहूँगा। ये हमारा सेंटेंस बन गया। इसमें हमने देखा क्या अफर्मेटिव से इसमें क्या चेंजेस आया है, केवल रूल में क्या है, विल हैव या शैल हैव के बीच में नॉट आ गया है। विल या शैल के बाद में नॉट लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, बस इतना अंतर आया। बाकी का पूरा रूल वैसा ही पहले वाले की तरह है। यहाँ पे केवल इतना चेंजेस हुआ है कि विल या शैल के बाद में तुरंत हैव आ रहा था, लेकिन यहाँ इनके बीच में नॉट आ गया। केवल क्या हुआ है, ये नॉट आ गया है। अब एक और सेंटेंस आप लोग को बताइए और बना देते हैं, इससे आप लोगों को क्लियर हो जाए। अगला सेंटेंस है, वह कल 2 बजे स्कूल नहीं जा रहा होगा। ठीक, वह कल 2 बजे स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो पहली बात तो ये कि लॉकडाउन चल रहा है तो स्कूल है बंद, तो जाएगा नहीं। दूसरी बात, 2 बजे कौन सा स्कूल खुलता है, जाना होता तो सुबह जाना होता ना, 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक स्कूल लग जाते हैं सबके, तो सुबह जाएगा, 2 बजे क्यों जाएगा, इसलिए लिखा है स्कूल नहीं जा रहा होगा। जोक्स अपार्ट, अब आते हैं अपने सेंटेंस पे। सेंटेंस में क्या दिया है, वह कल 2 बजे स्कूल नहीं जा रहा होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारा रूल दिया हुआ है ऊपर, रूल के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही के साथ हम लोग यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब विल। फ्यूचर में क्या लगाते हैं, ही के साथ में विल। फिर लगाएंगे नॉट, क्योंकि नहीं दिया हुआ है, तो ही विल नॉट। फिर लगाएंगे हैव, ही विल नॉट हैव। फिर बीन। फिर क्या है, मेन वर्ब, मेन वर्ब है गो, उसमें लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट दिया है टू स्कूल। ठीक, अब इतना हो गया। अब हमको देखना है समय निश्चित दिया है या अनिश्चित। 2 बजे दिया है, 2 बजे तो निश्चित होता है, क्योंकि 2 बजे तो हर रोज़ वही उसी टाइम पे 2 बजेंगे, तो सिंस हो गया, सिंस। फिर क्या लिखेंगे, 2 बजे, 2 o'clock, 2 o'clock। अब दिया है कल, कल को टुमारो, बार बार कल आ रहा है, चलो अब किसे नहीं आएगा, टुमारो। ही विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2 o'clock टुमारो। ठीक, क्योंकि कल के लिए हम लोग सदैव इसमें फ्यूचर टेंस में टुमारो का यूज़ करते हैं, और पास्ट टेंस में क्या करते हैं, उसमें हम यस्टरडे का यूज़ करते हैं। हमने रूल के अकॉर्डिंग बनाया है। अफर्मेटिव से केवल इतना चेंज है ये वाला रूल कि इसमें विल और हैव के बीच में नॉट लग जाता है बस, नहीं, या फिर शैल होगा तो शैल और हैव के बीच में नॉट लग जाएगा, बस इतना ही अंतर है इसमें। बाकी सब अफर्मेटिव की तरह ही है। ठीक, थोड़ा यहाँ पे लाइट लग रही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये स्कूल लिखा हुआ है। ठीक, 2 बजे स्कूल नहीं जा रहा होगा, वह कल 2 बजे स्कूल नहीं जा रहा होगा। ठीक, अब देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो अगला है हमारा तीसरा सेंटेंस, इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव सेंटेंसेस। ठीक, तो इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं 2 प्रकार के सेंटेंस। एक वो होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, तो ये हमारा एक टाइप हो गया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। ठीक, अब ये क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें, तो ऐसे सेंटेंस जिसमें अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर आप लोग यस या नो में दे सकते हैं, तो वो होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। या हिंदी में कहें तो हिंदी में क्या से शुरू होने वाले शब्द या वाक्य, हिंदी में क्या से शुरू होने वाले वाक्य। ऐसे अब इन वाक्यों में क्या होता है, शुरुआत क्या से होती है, लेकिन इसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लिखते हैं, जो क्या होगा उसकी अंग्रेजी वर्ड नहीं लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब से डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे। अब इसके लिए रूल लिख लेते हैं, रूल के अकॉर्डिंग ही हम बनाएंगे। ठीक, रूल क्या है, सबसे पहले विल या शैल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होनी है तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या शैल। फिर क्या होगा, सब्जेक्ट, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, हैव प्लस बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी का पूरा वैसे ही है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर
उसमें आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट जैसा पीछे था पूरा वैसा ही है। फिर यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, फिर टाइम। यहाँ पे बस क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा लास्ट में। ठीक, तो ये वाला नोट कर लीजिएगा आप लोग। क्या है, विल या शैल, जो कुछ हेल्पिंग वर्ब लगनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें आईएनजी लगा देंगे, फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर टाइम के अकॉर्डिंग लगा देंगे, फिर लिखेंगे हम टाइम। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं एक सेंटेंस जिससे हम लोग समझ जाएंगे कैसे बनाते हैं। सेंटेंस हमारा होगा, आप लोग बताइए कोई, क्या तुम 5 घंटे तक राजेश को ये सर, हाँ, राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे, क्वेश्चन मार्क। क्या तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे। तो ये हमारा दिया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रागेटिव सेंटेंस, वो भी कौन सा, पहला वाला टाइप जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। इसको बनाने के लिए हमारे पास रूल तो साफ साफ लिखा हुआ ही है, विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर टाइम के अकॉर्डिंग, फिर टाइम। ऐसे हमको बनाना है। तो रूल हमारे पास साफ साफ लिखा है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, विल या शैल, तो यू के साथ में यहाँ पे तुम दिया हुआ, सब्जेक्ट क्या है, तुम के यानी कि यू, सब्जेक्ट हुआ यू के साथ में हम लोग लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब विल, तो हो गया विल। फिर क्या होगा, सब्जेक्ट यू, विल यू। फिर क्या होगा, हैव बीन, जैसा रूल में लिखा हुआ है, विल यू हैव बीन। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा को क्या करते हैं, वेट, वेट कहते हैं। इसमें लगाएंगे आएंगे तो क्या हो जाएगा, वेटिंग। अब क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वेटिंग, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है राजेश, राजेश की, तो क्या होगा, वेटिंग फॉर राजेश। ठीक, तो क्या हो जाए, यहाँ पे थोड़ा मार्कर डल हो गया है, देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है राजेश। ठीक, तो देख लीजिएगा, विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर राजेश, इतना हो गया हमारा। अब उसके बाद में लगाएंगे सिंस या फॉर, तो यहाँ पे लगेगा सिंस, क्योंकि यहाँ पे 5 घंटे दिया, 5 घंटे क्या होता है, निश्चित समय, तो हो गया सिंस, वेटिंग फॉर राजेश सिंस 5 o'clock। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को दिख रहा होगा, आई होप। ये लिखा है क्लॉक, थोड़ा बाहर जा रहा है, चलिए नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ तक हो गया, विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर राजेश सिंस 5 o'clock, 5 o'clock। ठीक, यू हैव बीन वेटिंग फॉर राजेश सिंस 5 o'clock। तो ये हमारा बन गया सेंटेंस, पूरी बात हो गई, इसमें कुछ भी छूटा नहीं है। क्या तुम 5 घंटे तक राजेश की प्रतीक्षा करते रहोगे। तो 5 घंटे दिया हुआ, आई एम सो सॉरी, यहाँ पे 5 घंटे दिया, 5 बजे नहीं दिया, 5 बजे दिया होता तो सिंस लगता है, यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा गड़बड़ हो गया यहाँ से, थोड़ा मिस्टेक, वो भी बड़ी सी मिस्टेक, इतने में पूरा आपका सेंटेंस गलत हो जाता। आप लोग बता दीजिए करिए, अगर कुछ गलती हो रही है तो कमेंट में कर दिया करिए। यहाँ पे दिया 5 घंटे, 5 घंटे तो कौन सा अनिश्चित है ना, कि कौन से 5 घंटे, ये तो हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, अनिश्चित हो जाएगा, तो इसके लिए हम लोग फॉर लगाएंगे, फॉर। अब क्या होगा, यहाँ पे 5 hours हो जाएगा, 5 hours। ठीक, अब लगेगा क्वेश्चन मार्क, विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर राजेश फॉर 5 hours। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। यहाँ पर लिखा है बीन, थोड़ा लाइट लग रही है इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रही है, अब देख लीजिए, अब दिख रहा होगा, विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर राजेश फॉर 5 hours। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला टाइप। इंट्रागेटिव सेंटेंस का दूसरा टाइप है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। ठीक, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। तो इसमें क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चन वर्ड होंगे जिसका आप आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, मतलब आपको डिटेल में उसका आंसर देना होगा। ठीक, क्योंकि इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन ही पूछा जाता है, क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो आपने देखा अभी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले थे, उसमें क्या था, आप यस या नो में आंसर दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे यस या नो में आंसर नहीं दे सकते हैं। ठीक,
तो अब आप लोगों को देखना है रूल कैसे बनेगा, तो रूल देख लेते हैं। रूल के अकॉर्डिंग ही सारा सेंटेंस हमारा बन जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब जो कुछ लगनी है, ठीक, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें लगाएंगे आईएनजी, ठीक, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक, फिर क्या होगा सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, फिर टाइम, फिर क्वेश्चन मार्क। तो हमारा रूल क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या शैल जो कुछ हेल्पिंग वर्ब लगनी है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें लगाएंगे आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम, ठीक। तो ये हमारा हो गया रूल। अब इसके लिए हम देखते हैं सेंटेंस। तो सेंटेंस हमारा आप लोग कोई बताइए, आप लोग कोई बताइए, लिख लेते हैं ये लड़कियां, ठीक, कितना आगे पीछे हो रहा है, ये लड़कियां 5 बजे तक क्यों गाती रहेंगी, ठीक। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रागेटिव का दूसरा वाला टाइप, जिसमें क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं सेंटेंस को। तो इसको हम रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड है वाई, तो हो गया वाई। उसके बाद में विल या शैल, यहाँ पे ये लड़कियाँ दिया हुआ है तो मतलब दीज गर्ल, इसके साथ में हम दीज गर्ल के लिए साथ में हम लोग विल का यूज़ करेंगे, क्योंकि शैल जो है हमारा केवल आई और वी के साथ यूज होता है। तो हमने लगा लिया विल। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है दीज गर्ल्स, ये लड़कियां हैं ना, दीज गर्ल्स, वाई विल दीज गर्ल्स। फिर हैव बीन, हैव बीन। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, सिंगिंग, सिंगिंग, सिंग होता है उसमें आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा। तो हो गया ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं, ऑब्जेक्ट तो इसमें दिया नहीं, क्योंकि अगर गाना दिया होता है कि गाना क्यों गाते रहेंगे तो फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो इसमें दिया नहीं है। तो अब लगाएंगे सिंस या फॉर। तो इसमें क्या लगेगा, 5 बजे दिया है, 5 बजे तो निश्चित समय होता है, ठीक, क्योंकि 5 तो एक निश्चित समय पर हर रोज़ उसी टाइम पे 5 बजेंगे। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस, सिंस। अब क्या लिखेंगे, 5 o'clock, ठीक, 5 o'clock। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस क्या बन गया, व्हाई विल दीज गर्ल्स हैव बीन सिंगिंग सिंस 5 o'clock। तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को इंट्रागेटिव तक। अब हम लोग देख लेते हैं इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो चौथा टाइप है हमारे पास इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रागेटिव निगेटिव सेंटेंस, ठीक। तो इसमें क्या होता है, इसमें प्रश्नवाचक वाक्य भी होंगे और साथ ही साथ क्या होगा, नकारात्मक भी होगा, मतलब क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नॉट भी आएगा। तो इसके लिए है हमारे पास, अब देखते हैं इंट्रागेटिव है तो 2 प्रकार के हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, दूसरा क्या होगा क्वेश्चन वर्ड से। तो सबसे पहले देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस कैसे बनते हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, ठीक। अब इनके लिए हम लोग रूल देख लेते हैं, रूल के अकॉर्डिंग हम लोग बना लेंगे सेंटेंस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर आगे वैसे ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर जो कुछ भी लगना है ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम जो कुछ दिया है ना वो वैसे ही लिख लेंगे। इंट्रागेटिव सेंटेंस में हमने देखा था ना हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, उसका रूल जो था सेम वैसे ही है, बस इसमें क्या हुआ, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग गया है। क्या है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग गया है और हैव बीन लग गया है उसके बाद में। तो पहले भी वैसे ही होता था, क्या होता था, हेल्पिंग वर्ब होता था, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर ऐसे होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इंट्रागेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट लग गया है, ठीक। केवल इतना ही अंतर आया है, बाकी सारा रूल वैसे ही होगा। आप लोग लिख लीजिएगा कि जैसा पीछे लिखा था वैसे ही आगे नोट कर लीजिए, बार बार क्यों उतना लिखें। तो इसके लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा,
क्या राम सुबह खाना नहीं खा रहा होगा? क्वेश्चन मार्क। क्या राम सुबह खाना नहीं खा रहा होगा? तो इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? यहाँ पे राम के साथ में विल लगेगी, ठीक। तो विल, फिर सब्जेक्ट राम, फिर नॉट, फिर हैव बीन, ठीक। फिर उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है? ईट, उसमें लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा ईटिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, ईटिंग फूड हो गया। अब फिर लगाएंगे सिंस या फॉर। यहाँ पे दिया है सुबह, सुबह तो निश्चित होता है, रोज़ एक ही टाइम पे सुबह होती, तो सिंस हो गया, सिंस। फिर क्या लिखेंगे? मॉर्निंग, टाइम हो गया हमारा मॉर्निंग, ठीक। क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बन गया विल राम है नॉट हैव बीन ईटिंग फूड सिंस मॉर्निंग। समझ में आ गया होगा आपको इंट्रागेटिव निगेटिव का हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं। रूल हमारे पास लिखा हुआ है पहले ही इंट्रागेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले का, वैसे ही सेम लिख लेंगे। बस क्या करेंगे? सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, ठीक। हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? सिंस या फॉर लगाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग, फिर टाइम लिखेंगे और फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, ठीक। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं दूसरा वाला टाइप। तो दूसरा वाला टाइप है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, ठीक। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए रूल हमारे पास वही है पहले वाला ही, जैसा कि हमने लिखा था इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वालों के लिए, सेम वैसे ही होगा। क्या होगा? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या सेल, जो कुछ लगना होगा। पिछले वाले में हमने शायद विल ही लिखा था, विल या सेल स्लैश करके लिख लीजिएगा, विल या सेल। तो क्वेश्चन वर्ड, फिर विल या सेल। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? अब यहाँ पे देखने वाली बात है, क्या करेंगे? यहाँ पे नॉट लग जाएगा, नहीं, यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, यहाँ पे लगेगा सब्जेक्ट, फिर नॉट लगेगा, फिर हैव बीन, हैव, फिर बीन, फिर वैसे ही आगे जैसे चल रहा था इंट्रागेटिव सेंटेंस में हमने देखा था ना, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस के लिए रूल पूरा सेम वैसे ही है जैसे हमने लिखा था। बस क्या हुआ? सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट यहाँ पे भी लग गया। बाकी का सारा रूल वैसे होगा, आप लोग लिख लीजिएगा वहाँ पे, ठीक। उसी से आगे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं हम, आप लोग को बताइए। एग्जाम्पल है सीता कल सुबह स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी, ठीक। ये हमारा सेंटेंस हो गया, सीता कल सुबह स्कूल क्यों नहीं जा रही होगी। तो इसको कैसे बनाएंगे? रूल हमारे पास लिखा हुआ, सेम रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें दिए हुए वाई, क्या है? क्यों के लिए हम लोग वाई लिखते हैं, वाई हो गया। फिर यहाँ पे सीता दिया हुआ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे विल लगेगा, ठीक। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? विल, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे तो क्या हुआ? सीता, क्या बना? वाई विल सीता। अब क्या लिखेंगे? नॉट, फिर हैव, फिर बीन, फिर क्या है? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब क्या है हमारा? जाना, जाना को लिखते हैं गो, इसमें लगाएंगे आईएनजी तो हो जाएगा गोइंग। फिर ऑब्जेक्ट टू स्कूल, क्या हो गया हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। सीता, वाई विल सीता नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब हमको लिखना है, ऑब्जेक्ट तक हो गया, अब हमको लिखना है सिंस या फॉर। अब देखते हैं टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम दिया सुबह, सुबह तो हमारा है निश्चित समय, सुबह क्या है? निश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए हम लोग सिंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं? सिंस, ठीक। अब उसके बाद हम लिखेंगे टाइम, टाइम क्या है? मॉर्निंग, ठीक। फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस हमारा क्या बना? वाई विल सीता नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, ठीक। सेंटेंस था सीता कल सुबह स्कूल क्यों नहीं जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये बना लिया। ये बना कैसे? हमारे पास रूल लिखा है और उसी रूल के अकॉर्डिंग हमने बनाया है। यहाँ पे मैंने आगे रूल छोड़ दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने लिखा था वहाँ पे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो इंट्रागेटिव सेंटेंस देखे थे उसमें रूल मैंने देखा था।
लिखा था, तो उसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप आगे बढ़ा के लिख लीजिएगा, क्योंकि बार बार लिखने से क्या फ़ायदा, आपका टाइम ही वेस्ट होगा। तो यहाँ पे उसी के अकॉर्डिंग बस केवल क्या है, सब्जेक्ट और हैव के बीच में नॉट लग गया है, तो वो हमने लगा दिया, और बाकी का सेंटेंस उसी के अकॉर्डिंग हमने बना दिया है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। ये हमारी टेंस की लास्ट क्लास थी, अब हम लोग अगला चैप्टर अगले दिन पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों को शेयर इसलिए कर दीजिएगा क्योंकि वो लोग अभी नहीं पढ़ रहे होंगे, लॉकडाउन चल रहा है ना, तो वो भी पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत आपके साथ साथ वो भी, क्योंकि आपके दोस्त हैं, इतना तो बनता है आप लोग इतना सोचें उनके बारे में। और थोड़ा आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली वीडियो आपके पास आ सके, तो आप भी देख सकें अगला वीडियो कुछ, है ना। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। चलिए आज की क्लास यहीं तक करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।